कोशा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभं यावानो विदधते सुयज्ञयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं नो विर्भजेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्दु शरदो अन्निदेवाय प्राणस्य राजरसं तनो नाम पुत्रासो शतमिकरो भवन्ति मानो मद्याये रिकता दुर्गन्धो रदिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चधरा आदितिर्जातमदितिर्जनत्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो सदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। मैं विश्व की पहली आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ की पीठाधीश्वर हूँ और अखाड़ा परे के प्रमुख भी हूँ। मैं 2013 में जब मेरे यहाँ कुंभ लगा था प्रयागराज में, उसमें हमारे पास देश विदेश से साध्वी आई थी। उस कुंभ में हमारे जो भी परंपरागत 13 अखाड़े थे उसमें मैंने देखा कि उन महिला साध्वियों की बहुत सारी परेशानियां आई। उससे उनसे मुझे प्रेरणा मिला कि महिला संतों का एक अखाड़ा होना चाहिए, जिससे कि पूरे विश्व की महिला भक्त हैं और संत हैं उनको भय मुक्त होकर के साधना पूजा करने के लिए अपने आराध्य को मनाने का और प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि और आश्रमों में थोड़ा वो अपने आप को भय समझते हैं, संकोच करते हैं, साधना पूजा पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। 2014 में हमने इस अखाड़े का निर्माण किया, सभी बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर के, महिला संतों से संपर्क करके, अखाड़े वालों से भी संपर्क किया। लेकिन जैसे 2014 में इसका नामकरण हुआ और अखाड़ा ऐलान हुआ तो बहुत सारी बाधाएं आई। हमारे परंपरागत कुछ महात्मा लोग थे जो गद्दीधारी, उनसे बहुत तरह की परेशानियां आई। फिर भी इन परेशानियों से मुझे घबराना नहीं था, क्योंकि आदि शक्ति का प्रारूप था, आदि शक्ति का आदेश था, आदि शक्ति का मैं अपने आप को एक शक्ति मान करके कि ये इस शक्ति का काम है। और हमारा शास्त्र कहता है कि यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। शक्ति के बगैर शिव हमारे अधूरे हैं, शक्ति विहीन हो जाते हैं। तो हमारा ये मानव समाज है, जो ये मानव समाज को मजबूत करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, हमारे युवाओं को खुश रखने के लिए ये शक्ति की जरूरत थी। इसी से प्रेरणा लेकर के सारे हमारे जहां पर चारों जगह कुंभ लगते हैं वहां हमारे अखाड़े लगे, सभी प्रशासन द्वारा इसकी मान्यताएं मिली, सारी सुविधाएं मिली। अब मैं पूरे देश के महिला संतों और भक्तों को आह्वान करती हूँ कि प्रयागराज में इसका केंद्र है, हर समय कुंभों में आए, जब आना चाहे तब प्रयागराज आए, उनका स्वागत है। अब उसी से प्रेरणा हम लोगों को मिली, जिससे कि यहाँ पर ये आपके वेदांता मिशन के फाउंडर मेंबर हैं सुनील सिंह जी, आप उनसे भी थोड़ा मिले। एक और बड़े व्यक्तित्व के बारे में मैं बता रहा हूँ, रोशनी नहीं आ रही हो उस वीडियो पर जी।
एक और विराट व्यक्तित्व के बारे में बता दूं कि ये ऐसे चिराग हैं, ये ऐसा व्यक्तित्व है, इनका ऐसा व्यक्तित्व है केसर के समान। ये जिसके साथ मिलते हैं, जिसके साथ रहते हैं, अपनी खुशबू फैला देते हैं। ठीक ही किसी शायर ने लिखा है कि चलो चांद का किरदार अपना लें, चलो चांद का किरदार अपना लें, सारा दाग अपने पास रखें और रोशनी फैला दें। हमारे साथ जो आप लोग जो देख पा रहे हैं, जो बड़ा व्यक्तित्व है, इनके बारे में बता दें कि ये परिकल्पना निदेशक एवं अंतरराष्ट्रीय महासचिव 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन के श्री सुनील कुमार सिंह जी हैं। इन्हीं की यह योजना है और इन्होंने जो है इतना विराट जो कार्य है इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सुने भी हैं कि जब पूर्ण उदय होता है, जब आपके अच्छे कर्म उदय होते हैं, तब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। आप सोचिए इनका कितना बड़ा, कितनी अच्छी संस्कार है। वो चौराहे पे नहीं मिलती है कि गए और 2 झोला खरीद के लेके चले। इनके पिताजी, इनके पूर्वज कितने संस्कारी रहे होंगे कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है और इनके जो धर्म है, इनका जो पुण्य है और उदय हुआ है, और इसको लेकर ये अकेले, जो जैसे मैंने कहा चांद का किरदार, सारा मेहनत खुद करते हैं और किसी को भी जरा सा काम के लिए नहीं बोलते हैं। इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व है। सर की परिकल्पना है कि यह मंदिर जो है बेहतर से बेहतर हो। अगली आवाज जो है हमारे सर की है। सर का बहुत बहुत जो है स्वागत है यहाँ, और हृदय से आपको नमस्कार है, प्रणाम है। अगली आवाज सर की है। नमस्कार, प्रणाम। अभी जो आवाज, अगली आवाज सर की है, ये जिसकी आवाज थी उसके बारे में बता दूं। जिस मिशन की चर्चा हो रही है, 51 शक्तिपीठ अंतर्राष्ट्रीय मिशन, ये आवाज मेरे पहले के व्यक्तित्व की जो आवाज थी, अंतर्राष्ट्रीय 51 शक्तिपीठ महामिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी थे, उनकी आवाज थी। मैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये परिकल्पना मेरी है, लेकिन सिर्फ परिकल्पना कर देने से कुछ नहीं होता है। उसके साथ ऐसे महान विभूतियों का संस्कार, संस्कृति और उनके प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है, जो हमें लगातार मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा, माता जी जो प्रयागराज से आई हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी का तहे दिल से हम अपने संस्थान के तरफ से, हालांकि वो संस्थान के वरीय सदस्य नहीं कहेंगे, विशिष्ट पदाधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, उनसे भरपूर सहयोग मिल रहा है जितना हम उम्मीद करते थे। थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं कि 51 शक्तिपीठ मिशन क्या है, वेदांता मिशन क्या है। सबसे पहले वेदांता मिशन की कल्पना हमारे यहाँ विवेकानंद जी ने किया था। उन्होंने कहा था, एक लाइन था कि चलो वेदों की ओर लौट चले। आज हम पूरी तरह से इस चीज को महसूस करते हैं कि वेद है तो भारतीय संस्कृति है। वेदों के बिना भारतीय संस्कृति की कोई कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, और जब भारतीय संस्कृति नहीं है तो दुनिया की किसी भी संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति भारत की संस्कृति है। वेदों में जो वर्णित है वो विश्व के सारे देश उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि अनंत समय तक हम इस पर रिसर्च करके और अपनी संस्कृति को सांस्कृतिक रूप में आगे फलीभूत कर सकते हैं। तो वो वेदों की जो संस्कृति है उसे हम कैसे बचाए रखें, कैसे उस संस्कार को जो अभी विलुप्त होते जा रहा है उसको हम कैसे बचाए रखें, इस पे काम करती है वैदिक मिशन जो हमारा है, वेदांता मिशन। वेदांता मिशन ने ही ये देखा 51 शक्तिपीठ की एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में मैं छोटा में बता दूं कि भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के शरीर के जो 51 टुकड़े तत्कालीन अखंड भारत में ही गिरा था। आज भले वो 6-7 देश हो गया है, लेकिन उस समय संपूर्ण भारत देश था, जिसे आज हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं। तो भारत देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न क्षेत्रों में उनके शरीर के 51 टुकड़े गिरे थे, और वहां पे आदि शक्ति के उस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। बस मुझे लगा 1-2 शक्तिपीठ जाने का मौका मिला, मैं वहां गया,
और मुझे लगा कि क्यों ना मैं 51 शक्तिपीठ जाऊं। जब ये कल्पना दिमाग में आई कि मैं घूम लेता हूं और 51 शक्तिपीठ जाता हूं, तो एक एक लाइन मुझे याद आ गई भगवान बुद्ध की। जब उन्हें इसी बिहार की धरती पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें उनके मन में दो विचार आए थे। एक पहला विचार यह था कि जो ज्ञान की मुझे प्राप्ति हुई है उसका फायदा मैं खुद अपने लिए उठाऊं, और दूसरा विचार आया कि मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है इस ज्ञान को मैं पूरे विश्व में फैलाऊं ताकि इसका फायदा उन्हें भी मिले। ठीक वही मेरे दिमाग में आया कि अगर 51 शक्तिपीठ में घूम लेता हूं तो माता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और किसी को तो नहीं मिल पाएगा ना। तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि उस 51 शक्तिपीठ में जब जा रहा हूं तो वहां से माता के पंच तत्व को मैं ले आऊं और एक जगह में रखूं, कलश स्थापना करूं, एक महामंदिर के निर्माण हो जाए लोगों के सहयोग से, ताकि जो 51 शक्तिपीठ में आज तक कोई नहीं जा सका है वो एक शक्तिपीठ, एक जगह, एक धाम पर आकर उस 51 शक्तिपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करे। फिर जब इस पे हम रिसर्च करने लगे और आगे बढ़े, तो आज के आधुनिक जीवन में मुझे लगा कि हमारे परिवार के किसी का एक एक्सीडेंट हो जाता है। मैं ये कहानी सुनाता हूँ, नेपाल में जब मैं शक्तिपीठ में गया उन्हें भी मैं सुनाया। जब उन्होंने पूछा कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई, मुझे लगा यही कि हमारे परिवार के सदस्य का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है और पता चलता है कि शरीर का एक अंग यहाँ गिर गया, एक अंग वहां चला गया, थोड़ा सा और आगे तक उनका एक अंग गिर गया है। हमारा पहला फर्ज क्या होता है? सबों को हम कलेक्ट करते हैं, एक जगह लाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व की ये घटना है, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आया कि माता के उस शरीर को हम एक जगह पे लाके उनकी पूजा करें। मुझे लगता है कि उनकी आत्माएं शरीर के इतने टुकड़े तो अलग अलग भटक रहे हैं, उन्हें कभी शांति मिलेगी ही नहीं। हो सकता है जिस तरह से सब काम के लिए किसी न किसी को बनाया गया है, माता ने मुझे कहा होगा कि चलो किसी के दिमाग में नहीं आया सुनील तुम इस काम को शुरुआत करो, और मैं उस दिन से एक अपना मिशन के रूप में बना लिया कि सबसे पहले उन दिनों भी जहां अभी पूजा हो रही है, माता के शरीर के अवशेष नहीं बचे हुए हैं, वहां बचा हुआ है तो उनके पंच तत्व जब वो मानव जीवन में थे, तो आज के मानव का शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है उनका भी शरीर पंच तत्व से ही बना हुआ था। उस पंच तत्व में से आकाश और हवा, समीर, ये वहां भी वही है जो हमारे यहाँ है, लेकिन मिट्टी, अग्नि और जल तो हम वहां से कलेक्ट करके ला ही सकते थे ना। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी बात को रखा। हमारे बीच में जो भी संत महात्मा अध्यात्म से जुड़े हुए लोग थे, जिसमें एक अभी माता जी को आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिपाठी सर को आपने सुना, इन सारे लोगों से मैंने चर्चा की। इन्होंने भरपूर सहयोग किया, इन्होंने कहा, मनोबल बढ़ाया, और आज हम इन सारे लोगों के साथ लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं कि 15 जनवरी को हमने विधिवत 51 महिलाओं के साथ इसकी घोषणा की थी, और आज 30 मार्च को रामनवमी के शुभ अवसर पे इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया। बहुत प्रसन्नता है, हमें उम्मीद है कि आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता के जो 51 जगह पे शरीर के टुकड़े गिरे हुए हैं उनके पंच तत्व को हम लाने में सफल होंगे और एक महामंदिर का निर्माण होगा। अगले 23 अक्टूबर को महामंदिर की स्थापना की जाएगी। नमस्कार। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग जिनका अभी चित्र देख रहे हैं, इनका भी विराट व्यक्तित्व है। माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं, वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। शिक्षा को इन्होंने पूजा के समान बना के रखा है और इस क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं। माँ सरस्वती की कृपा हुई है कि ये भी विश्व का प्रथम 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर के उपाध्यक्ष हैं और इनकी वाणी से सुनते हैं और इन्हीं के शब्दों में। जी सर को नमस्कार है, प्रणाम है सर। नमस्कार सर, बहुत आनंद आ रहा है इस काम को करते हुए। परमानंद जिसे कहते हैं उस तरह का आनंद आता है। अभी इसके पहले कुछ दिन ट्रक और बाइक से एक्सीडेंट हुआ, और क्या ईश्वर की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होता है, माता का आशीर्वाद होता है, आज मैं बाल बाल बचा।
तो लगा कि कुछ तो आप लोगों के साथ मिलकर कुछ करना है, और शक्ति है, शक्ति से ही यहाँ शरीर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो इस कार्य को करते हुए बड़ी आनंद आ रहा है। और मिशन है कि जितने विभिन्न कंट्री हैं, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तिब्बत हो, इसमें हम लोग को जाना है और वहां से माता के पंच तत्व को लाना है और विक्रम के जादवपुर गांव में स्थापित करना है, और इसको एक ऐतिहासिक बनाना है कि नहीं, विश्व का पहला मंदिर बने और हमारे देश में एकता कायम हो, लोगों के उनमें जागृति है, लोग और ऊंचाई पर जाए, उनमें ताकत की भावना है। और उम्मीद है कि ये मंदिर एक इतिहास के पन्नों में जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।